Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observational Life. आज बिहार चुनाव के दौर से गुजर रहा है। चुनाव के क्रम में सभी लोग इस बात के लिए उत्सुक हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज से 10 दिन के बाद 10 नवंबर को चुनाव की गणना होने वाला है। इस गणना में जिसको बहुमत आएगा वह मुख्यमंत्री बनेंगे। इस विश्लेषण को कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा सभी लोग अपने अपने अंदाज से कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषण कोई अंक शास्त्र का सहारा ले रहा है। इस क्रम में मैं एक ज्योतिष शास्त्र के छात्र के रूप में तथा अंक शास्त्र के छात्र के रूप में इस विषय पर ध्यान देने का प्रयास कर रहा हूँ। जन्मांक तालिका के अनुसार भी भविष्यवाणी करने की एक लोसो ग्रिड पद्धति है। लोसो जन्मांक तालिका के अनुसार जो भविष्यवाणी की जाती है उसमें जन्मांक को बेस बनाया जाता है और जन्म तिथि, मास और वर्ष के आधार पर एक ग्रिड बनाया जाता है। इस ग्रिड जो जन्मांक तालिका हुआ उससे उसकी भविष्यवाणी का ऑब्जर्वेशंस किया जाता है। इस क्रम में जो जन्म तिथि उपलब्ध है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का और उपेंद्र कुशवाहा का, उसके जन्म तालिका के आधार पर मैं भविष्यवाणी या विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे भारतीय राजनीतिक में यह देखा गया है कि जो शीर्ष किसी संस्था के शीर्ष पर बैठते हैं उनका 5 बार किसी नंबर का रिपीटेशन होने पर वह शीर्ष पर बैठने की पूरी संभावना रहती है। भविष्यवाणी की लोसो ग्रिड में भविष्यवाणी की 2 पद्धति है। एक मिसिंग नंबर कम से कम हो, उस ग्रिड में सभी अंक भरे हों, और दूसरा है कि एक अंक कई 5 बार रिपीटेशन हो तो वह सफलता का सूचक होता है। इस सफलता के सूचक के क्रम में हम जन्मांक तालिका का विश्लेषण करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका जन्म तिथि 1/3/1951 है। उनका ड्राइविंग नंबर 1 है, कंडक्टिंग नंबर 2 है। उनका जन्मांक तालिका में 4 बार 1 रिपीट हुआ है, 1 बार 5, 3, 9 और 2 है। उनका मिसिंग नंबर भी है, लेकिन 4 बार चूँकि 1 आया है तो यह एक प्रखर व्यक्तित्व का सूचक है। सूर्य एक का प्रतीक सूर्य होता है और सूर्य प्रखर लीडरशिप का सूचक है। अगर 4 बार 1 जिस किसी के जन्मांक में हो और सपोर्टेड बाई 5 और 3 हो तो 3 एक मैनेज लीडरशिप का सूचक होता है, 5 स्टेबिलिटी का सूचक होता है। असले इनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन अगर करेंगे तो हम इनको मैनेज लीडरशिप की क्वालिटी से भरपूर मानते हैं। और इस मैनेज लीडरशिप की क्वालिटी जो उनके जीवन में देखा भी गया है, 5 और 3 के कारण स्टेबिलिटी है, 1 के कारण प्रखरता है। वह 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, इसके भी अन्य शीर्ष स्थानों पर रहे। इसका मुख्य कारण 4 बार 1 सपोर्टेड बाई 5, 3 और 9 है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव का देखते हैं तो उनका जन्म तिथि 9/11/1989 है। उनकी जन्मांक तालिका में 4 बार 9 का रिपीटेशन है, 3 बार 1 है और 8 और 2 है। मुख्य रूप से 4 बार 9 और 3 बार 1 यह जो है उनके करिश्मेटिक व्यक्तित्व का सूचक है। उनका ड्राइविंग नंबर 9 है, कंडक्टिंग नंबर 2 है। 4 बार जो 9 है वह सपोर्टेड बाय 3 बार 1, यह उनके करिश्मेटिक व्यक्तित्व और आकर्षण का केंद्र है। अगर यह 4 बार 1 रहता तो निश्चित रूप से कहते कि वह भारत के टॉप लीडर में एक होंगे, लेकिन 4 बार 9 रहना कमांडिंग फोर्स का सूचक है, 3 बार 1 सपोर्टेड है, इसलिए उनके व्यक्तित्व की संभावनाएं हैं वह आगे भी बहुत बढ़ेंगे। ऐसे 36 वर्ष की उम्र में वह किसी भी संस्था के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। वह शीर्ष स्टेट के रूप में मुख्यमंत्री हो सकता है या और उच्च पद भी हो सकता है। यह 36 वर्ष की उम्र में इनकी पूर्ण संभावनाएं हैं। जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा का सवाल है, इनके जन्मांक तालिका में इनका जन्म तिथि 6/2/1960 है। इनके जन्मांक तालिका में 1 और 9 का रिपीटेशन नहीं है, मात्र 1 बार है, लेकिन 6 जो है 4 बार है। इनका 2 रो खाली है,
एक जो है इमोशन रो और दूसरा थॉट रो। यह रो जो खाली है, जिसके कारण इनके जीवन में कुछ स्टेबिलिटी की कमी है। स्टेबिलिटी का कमी है, साथ ही साथ 1 और 9 का अधिक नहीं रहने से कमांडिंग फोर्स में भी कुछ कमी सूचक है। यह कमांडिंग फोर्स इस बात से भी सूचक है कि इनका हेल्पिंग नेचर है, या किसी को हेल्प करके आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वह उनसे छिटक कर भाग जाते हैं। चूँकि वह 2 रो खाली है, 5 नहीं है उपलब्ध, 1 और 9 की संख्या कम है। लेकिन एक मज़े की बात है कि उनके जन्मांक तालिका में 6 4 बार आया है, जो हेल्पिंग नेचर का सूचक है। उनका ड्राइविंग नंबर 6 है, कंडक्टिंग नंबर 6 है, और उम्र भी 60 वर्ष है, वह 6 के सीक्वेंस में है। इसलिए इस उम्र में वो सफलता की पूरी संभावना है। वह किसी संस्था के टॉप पर पहुंचने का इंडिकेशन है। वह किसी संस्था के टॉप पर पहुंचने के क्रम में वह मुख्यमंत्री का पद भी हो सकता है, या किसी पार्टी के उच्च पद सम्मानित पद भी हो सकता है। या इनका जो टर्म जो इस्तेमाल किया जा सकता है, साइलेंट हेल्पिंग लीडरशिप, मैं इनके जन्म तालिका का विश्लेषण के रूप में देखता हूँ। इस तरह यह आगे बढ़ने की पूर्ण संभावना है। पुनः जब तीनों का मूल्यांकन करेंगे तुलनात्मक दृष्टि से, तो सबसे मज़े की बात है कि तीनों की जन्मांक तालिका में नीतीश जी के जन्म तालिका में 1 4 बार है, तेजस्वी जी की जन्म तालिका में 9 4 बार है, और उपेंद्र जी के जन्म तालिका में 6 4 बार है। जहाँ तक सपोर्ट का प्रश्न है, एक जो नीतीश जी के जन्म तालिका में 1 4 बार है, उसका सपोर्ट 5 और 3 से है। 5 बहुत स्टेबिलिटी का सूचक है, 3 मैनेज लीडरशिप के सूचक है। इसलिए इनका मैनेज लीडरशिप की संभावनाएं अभी भी है, और आगे भी मैनेज लीडरशिप के तहत वह मुख्यमंत्री पद पर आसीन रह सकते हैं। जहाँ तक तेजस्वी यादव जी का प्रश्न है, उनका 9 4 बार है, इसलिए कमांडिंग कैपेसिटी है। उस साथ ही साथ 3 जो है 1 है, या सूर्य की प्रखरता सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वह 9 और 1 दोनों एक ही ग्रुप का नंबर आता है, जिसके कारण इनका करिश्मेटिक व्यक्तित्व है, आकर्षण है। लेकिन इनका बीच का रो जो इमोशनल रो है वह खाली है, जिससे थोड़ा सा स्टेबिलिटी की संभावनाएं कम है। ऐसे मेरे अनुसार 36 वर्ष की उम्र में जब 9 के सीक्वेंस में इनका उम्र आएगा, तो यह किसी भी संस्था के बहुत प्रधान या बहुत उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। उच्च पद मुख्यमंत्री भी हो सकता है, या किसी संस्था के प्रधान भी बहुत ऊंचे पद पर जा सकते हैं। यह पूर्ण संभावना है। उसी तरह उपेंद्र जी का तो भी 4 बार 6 है, लेकिन इनका भी 2 रो खाली है। एक इमोशन रो खाली है पूरा, दूसरा थॉट रो खाली है। यह दोनों रो करने, और 1 और 9 एक ही बार है, इसलिए कमांडिंग कैपेसिटी कम है। लेकिन यह महज संयोग है कि 60 वर्ष की उम्र में इनको बहुत उच्च पद पर आसीन होने की संभावना है। 4 बार 6 आना, कंडक्टिंग नंबर 6 होना, ड्राइविंग नंबर 6 होना, और 60 वर्ष का उम्र होना, यह एक ऐसे सीक्वेंस बनाता है जहां पर यह बहुत सम्मानित और उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। यह उच्च पद मुख्यमंत्री के रूप में भी हो सकता है, या किसी संस्था के प्रधान के रूप में हो सकता है, और बहुत सम्मानित पद मिलने की संभावना है। एक्सेप्टेबल लीडरशिप के रूप में उभर सकते हैं। साइलेंट हेल्पिंग लीडरशिप है, इसलिए इस बात की संभावना है कि एक्सेप्टेबल लीडरशिप यह के क्वालिटी इनमें है, और सभी लोग इनको बहुत मिल करके एक उच्च पद पर आसीन करेंगे। इस बात की पूरी संभावना है। यह उच्च पद मुख्यमंत्री भी हो सकता है, या केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल, या कहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात की इस उम्र में संभावनाएं है। यह मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन पर आधारित इस साइंस का विश्लेषण है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो आप कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।